हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को जैसा कि पता होगा, अभी तक पता चल चुका होगा कि इस बार नीट का पेपर कैंसिल हो चुका है। नीट 2026 का पेपर कैंसिल हो चुका है और ये फिर से कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि री नीट होगा। कब होगा ये डेट अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। जब फाइनलाइज किया जाएगा तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि इंटरनेट पे ये सारी बातें बहुत तेजी से वायरल होती है। अभी हम यहाँ पर बात करने आए हैं कि अगर हमारा नीट का एग्जाम जल्दी होता है, यानी कि 1 महीना से कम में होता है, तो हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करें या फिर से हम वापस ट्रैक पे कैसे आए, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। और हम देखेंगे कि कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज हम कैसे कर सकते हैं 20 दिन में, 21 दिन में या 22 दिन में। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बायोलॉजी का एक स्केड्यूल बताएंगे, जिससे हमारी नीट की प्रिपरेशन काफी बेहतर हो जाएगी और कम टाइम में अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा अगर ध्यान से पढ़े तो। आप सबको ये बात पता होगा अभी तक कि हम लोग जब रिवीजन करने जाते हैं तो वन शॉट्स के पीछे भागते हैं, बट बायोलॉजी में वन शॉट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। वन शॉट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, क्योंकि वहां पे हम मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं। लेकिन जब आती है बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में से नीट में बायोलॉजी से एनसीईआरटी के लाइन से सवाल आते हैं, यानी कि एनसीईआरटी के अंदर से ही सवाल आते हैं। और जब तक हम एनसीईआरटी को खुद से ना पढ़ ले, तब तक वो काम बनने वाला नहीं है। और जो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट बनाइए कि हमको बायोलॉजी पूरी 20 दिन में कंप्लीट करनी है, और बहुत ज्यादा टाइम ना दे करके एक दिन में बहुत कम टाइम देना है बायोलॉजी बायोलॉजी में, और बाकी बचा हुआ टाइम फिजिक्स में देना है और केमिस्ट्री में देना है। पहले केमिस्ट्री में देना है और फिर बाद में फिजिक्स में देना है। तो अभी जो है हम लेकर आ गए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर री नीट 2026 20 डे का जो ये स्केड्यूल है। ठीक है ना, स्केड्यूल की स्पेलिंग रॉन्ग है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 20 दिन का ये स्केड्यूल है। ठीक है, और इसमें हम करेंगे कैसे कि डे 1 से लेकर के डे 20 तक को देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बना चुका हूँ चैप्टर का। और कैसे बनाया हूँ, मैंने वो चैप्टर को, जो चैप्टर बच्चे बहुत तेजी के साथ पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं शुरू शुरू में 11th में 12th में, उसको मैंने जो है पहले कर दिया है। ठीक है, और जो चैप्टर्स हार्ड होते हैं, जिन्हें पढ़ने में वक्त लगता है, जिन्हें याद करने में वक्त लगता है, उसको हमने लास्ट में किया है, या जिसके जो चैप्टर मोस्टली कमजोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी काफी फेमस है और हर बच्चे 11th क्लास में जाने के बाद इसे पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, पढ़ने में मजा आता है। तो हमने रखा है पर डे 2 चैप्टर। ठीक है, जब बड़ा चैप्टर है तो वहां पे हमने छोटा चैप्टर उसके साथ मर्ज किया है। ठीक है, या फिर हमने कोई टॉपिक मर्ज किया बड़े चैप्टर के साथ। ठीक है, जैसे कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ये जो है उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ये काफी छोटा चैप्टर है। तो हमने इसके साथ रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए, ये आप अपने कॉपी में बनाइएगा इसको, और जब कॉपी में ये बना लीजिएगा तो ऐसा ही बॉक्स बनाइएगा। हर दिन जब आप चैप्टर कंप्लीट करिएगा तो उसमें ऐसे टिक मार दीजिएगा कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला दिन क्या है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा दिन क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये भी काफी छोटा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे आते हैं इससे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है डे 3 में, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, ये भी एक छोटा चैप्टर है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसको हमने साथ रखा है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट बड़ा चैप्टर नहीं है, काफी छोटा चैप्टर है, और इकोसिस्टम भी काफी छोटा चैप्टर है, तो ये आराम से हो जाएगा डे 4 में। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको हमें पढ़ना है डे 5 में। और बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन, ये भी छोटा चैप्टर है, ये भी छोटा चैप्टर है। ठीक है ना, दोनों को मर्ज किया तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, नहीं बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है ना, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये थोड़ा याद करने वाला है, और बायोमोलिक्यूल्स, ये भी थोड़ा याद करने वाला है। ठीक है ना, इसको हमने मर्ज कर दिया, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, काफी छोटा हो जाएगा। ठीक है, एनिमल किंगडम याद करने वाला है, और ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसके साथ कॉकरोच और फ्रॉग रखा है, क्योंकि ये मैच करता है। कॉकरोच और फ्रॉग कहीं ना कहीं एनिमल किंगडम के साथ मैच करता है, तो ये पढ़ने में इजी लगेगा जब हम एनिमल किंगडम को पढ़ के पढ़ेंगे तो। फिर हमने रखा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये काफी छोटा चैप्टर है। उसके साथ हमने दिया है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि इसमें याद करने का ज्यादातर होता है मॉर्फोलॉजी में, और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में ऑलरेडी ये चैप्टर बच्चे पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि ये काफी फेमस चैप्टर है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इजी है। ठीक है, और छोटा है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और ये भी छोटा चैप्टर है। उसके साथ हमने रखा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि एक छोटा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद हमने रखा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके साथ हमने रखा है टिश्यू। ठीक है ना, टिश्यू बहुत एक टॉपिक है जो काफी छोटा है। ठीक है ना, उसके बाद हमने रखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डे 11 में, और उसके साथ रखा है द लिविंग वर्ल्ड, काफी छोटा चैप्टर है, और ऑलरेडी
इसको बहुत बार पढ़ चुके होते तो ना भी पढ़े तो चलेगा। इवोल्यूशन उसके बाद हमने रखा है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग इतनी बार पढ़ लेते हैं कि हमें याद हो जाता है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये एक बड़ा चैप्टर है। इसके साथ हमने रखा है प्लांट किंगडम, ये भी एक बड़ा चैप्टर है, बट अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल अगर इसको टाइम पे पूरा करना है और एक सीक्वेंस में चलना है तो हमें यहाँ पे प्लांट किंगडम रखना पड़ा, वरना प्लांट किंगडम लास्ट में आ जाता है बिल्कुल, जो सुटेबल नहीं होता फिर स्केड्यूल के लिए। तो ये जो है इसमें जो है उतना ज्यादा हार्डनेस नहीं है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। शुरू का कुछ पोर्शन है जो ऑलरेडी सब याद करके रखते हैं, और उसके बाद जो है आखिरी में जो एडिक्शन वाला पार्ट है वो भी ज्यादा उतना हार्ड नहीं है, उसको बस एक बार पढ़ ले, जल्दी जल्दी भी पढ़ ले तो चल जाएगा काम, ठीक है। उसके बाद प्लांट किंगडम हमने रखा है, इसे हमें पढ़ना पड़ता है अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा याद करने वाला भी और इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। फिर हमने रखा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये हमारा हो गया है प्लांट फिजियोलॉजी शुरू, और साथ में रखा है रिस्पायरेशन इन प्लांट, ये काफी छोटा चैप्टर है रिस्पायरेशन इन प्लांट, ठीक है, तो ये इसके साथ मर्ज कर दिया है, अच्छे से हो जाएगा। फिर हमने लिखा है 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये दोनों को हमने साथ रखा है। उसके बाद हमने रखा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से हम प्लांट किंगडम पे आए हैं। उसके बाद हमने रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मेरा ख्याल में ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ किसी को पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक याद करने वाला टॉपिक है तो इसे हमने साथ में रखा है। उसके बाद हमने रखा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन डे 17 को, डे 17 को जो है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के साथ पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो भी ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है वो 11th का टॉपिक है, और जो भी ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है वो 12th का टॉपिक है। इसके साथ हमारा बायोलॉजी खत्म, 32 चैप्टर हमारे बायोलॉजी के यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। बाकी जो बचा है 17 से 18 दिन, अगर किसी का किसी रीजन की वजह से बैकलॉग लग जाता है, ठीक है, या पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कुछ भी बचा हुआ होता है या स्केड्यूल आगे पीछे हो जाता है, हम एक दिन पीछे हो जाते हैं अगर स्केड्यूल से, तो हम उसको डे 17 और 18 में कवर कर लेंगे। क्यों 17? क्योंकि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन काफी छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, इसको बार बार पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद डे 19 और डे 20 को क्या करना है, हमारे पास यूट्यूब का महा रिवीजन सीरीज है जो नीट 2026 के लिए विपिन सर लिए थे और आकांक्षा मैम दी थी, ठीक है ना। तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि बॉटनी का पूरा क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सीरीज है और क्वेश्चन है उसके अंदर, पूरी बॉटनी का क्वेश्चन है जो विपिन सर कराए हैं और उसमें साथ में कॉन्सेप्ट भी बताए, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आखिरी में इस सबको एक बार खुद से रिवाइज करने के बाद। और जूलॉजी में हम आकांक्षा मैम को फॉलो करेंगे जो 2026 के लिए महा रिवीजन ली है, उससे हमारा जूलॉजी भी काफी बेहतर हो जाएगा और काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा इस सब को पढ़ने के बाद। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब हमें खुद से पढ़ना है, एनसीईआरटी को रीड करके पढ़ना है, ना कि यूट्यूब पे जाकर के सुनना है, क्योंकि यूट्यूब पे जाकर के जब हम सुनते हैं तो हम बस सुनते ही रह जाते हैं, हमारे पल्ले कुछ पड़ता नहीं है, दिमाग इधर उधर हो जाता है और वो टाइम चला जाता है। इसलिए हमें खुद से पढ़ना है, लाइन बाई लाइन पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद और इसे मैं बता देता हूँ कितने टाइम में पढ़ना है। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, 24 घंटा ही होता है, 24 घंटे में भी कम से कम 6 से 7 घंटे सोने होते हैं या 8 घंटा मान लिया, ठीक है, बाकी जो वक्त बचता है उसी में पढ़ना होता है। तो 12 घंटा का स्केड्यूल मान लेते हैं पढ़ने का, 20 दिन, तो इसको ज्यादा से ज्यादा 3 आवर्स देने हैं, यानी कि ये चैप्टर्स जो आप कवर करेंगे दोनों मिला करके मिनिमम 3 आवर में आपके कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि आप एक बार नीट 2026 दे चुके हैं, आप दोबारा देने जा रहे हैं, तो ऐसा होगा कि आप एक चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे में जरूर से खत्म कर दीजिएगा, जो चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों चैप्टर को छोड़ के मेरा ये मानना है कि ये दोनों चैप्टर जो है 1 घंटे से ज्यादा वक्त लेगा। बाकी इसमें जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो सारे 1 घंटे में कवर हो जाएंगे बहुत आराम से, अगर आप एक चैप्टर पढ़िएगा तो, ठीक है। और 3 आवर दिया जा रहा है तो ये काफी अच्छा टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर साथ नहीं है, छोटे एक, अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसके साथ छोटा चैप्टर मर्ज किया गया है। तो आप इसको फॉलो करिए और फॉलो करने के बाद आप हमको रिजल्ट बताइएगा कि कैसा रहा, ठीक है ना। काफी अच्छा स्केड्यूल है, अगर इसको फॉलो कर लिया जाए तो बायोलॉजी काफी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और मेरे ख्याल में अगर जिसका बायोलॉजी में जो है 250 आ रहा होगा, 200 मार्क्स आ रहा होगा, वो इसको फॉलो करेगा तो वो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कर लेगा उसमें, ठीक है। आप इसको देखिए। उसके बाद अब मैं बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करना चाहिए, ऑर्गेनिक कैसे करना चाहिए, इनऑर्गेनिक कैसे करना चाहिए, और फिर लास्ट में देखेंगे फिजिक्स कैसे करना चाहिए। अब हमें देखना है कि हम 20 दिन में कंप्लीट केमिस्ट्री को कैसे पढ़े, अच्छे तरीके से रिवाइज कैसे करें, ठीक है। वैसे तो स्केड्यूल 17 डेज का है, अगर
हमारा कुछ बैकलॉग लग जाता है इस स्केड्यूल्ड में भी, या फिर अगर किसी वजह से हम नहीं कर पाते हैं तो हम उस 3 दिन में उसको मेंटेन कर सकते हैं, या जिसका कंप्लीट हो जाता है टाइम पे वो इस 3 दिन को यूटिलाइज करके कुछ और बेहतर कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर केमिस्ट्री का सबसे पहले ये फिजिकल केमिस्ट्री दिखाया है और इधर इनऑर्गेनिक दिखाया है। हमने इसको अल्टरनेट रखा है, यानी कि एक चैप्टर फिजिकल का, फिर एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का, फिर एक चैप्टर फिजिकल का, फिर एक इनऑर्गेनिक का। ठीक है, लास्ट में हमने ऑर्गेनिक रखा है। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक हमें किसी अलग तरीके से करना है और फिजिकल को और इनऑर्गेनिक को हम अलग तरीके से देख रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का जिसके पास नोट्स होगा बना हुआ, ठीक है, या फॉर्मूला शीट होगा बना हुआ, उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बट जिसके पास नहीं होगा उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है जिसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला शीट है या आपका नोट्स है तो आप जो है कोई भी वन शॉट नहीं देखिए, फॉर्मूला शीट को रिवाइज करिए, नोट्स में जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उसको दोबारा से लिखिए, खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए और उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं नीट के, और अगर ज्यादा लगाना है, अगर आपका नीट का पीवाईक्यू बिल्कुल क्लियर है तो आप जेई मेंस के पीवाईक्यू लगाइए। ठीक है, तो हमें डे 1 में क्या पढ़ना है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जिसका नोट्स तैयार है वो नोट्स से करेगा, और जिसका नहीं है तैयार तो उम्मीद 2026 का जो लेक्चर अमित महाजन सर ने लिया है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसे 4 घंटे 33 मिनट का जो एक लेक्चर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, उसको आप 2x पे देख करके 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट करिए, और उसके बाद पढ़िए रिडॉक्स रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ 1 आवर 41 मिनट का है। ठीक है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए 1 आवर में, ठीक है, या 1.5 आवर में, यानी दोनों मिला के आप 4 आवर में दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। 2 चैप्टर एक दिन में इसलिए दिया डे 1 में क्योंकि ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑलरेडी सब लोग पढ़ चुके होते हैं, काफी अच्छे तरीके से पढ़े हुए होते हैं, और इसका शुरू का क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन जो है हमारा वो काफी छोटा चैप्टर है। ठीक है, उसको एक बार देख लिया तो हो जाएगा काम, तो इसमें 4 घंटे से भी कम लगने चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का भी जिसके पास फॉर्मूला सीट है वो उससे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 4 आवर 35 मिनट का जो है वन शॉट है। ठीक है ना, अमित महाजन सर का, उम्मीद का, उसको भी कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करके आप इसको 2x पे देख करके 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये जो है डे 3 पे है, डे 1 पे ये था और डे 3 पे ये है, क्योंकि डे 2 पे हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डे 5 में आते हैं। डे 5 में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हैं, जो कितना 3 घंटा 27 मिनट का है, यानी कि 3.5 आवर का ये लेक्चर है। ठीक है ना, उम्मीद का, और इसको आप 2 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग लेक्चर की स्पीड दे करके। ठीक है, और स्पीड में ही देखे तो फायदा है क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में पढ़ना है तो फिर नॉर्मल स्पीड पे देखना है, लेकिन हम रिवीजन का देख रहे हैं 20 दिन में रिवीजन कैसे करें बेहतरीन तरीके से, तो हम 2x पे देखेंगे इसको। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो 9 आवर का है, इसको आप 2x पे जरूर देखिए क्योंकि ये काफी वास्ट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसमें कई सारे टॉपिक इजी आते हैं, कई सारे टॉपिक हार्ड आते हैं। ठीक है ना, तो उसको हमें देखते हुए चलना है और इसको एक दिन में ही कंप्लीट करना है, लेकिन किसी तरह भी। ठीक है, इक्विलिब्रियम को और अगर नहीं एक दिन में किसी से नहीं होता है तो ये हमारे पास 3 डे लास्ट के है ना, इसको आप 2 दिन में कर लीजिए कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी जो है उम्मीद का लेक्चर रखा हुआ है। मैंने पहले बोला कि जिसके पास नोट्स है, फॉर्मूला शीट बना हुआ है, वो उसी से करे तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है, उसी को प्रैक्टिस करे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो ज्यादा बेहतर होगा उसके लिए। ठीक है, और जिसका नहीं है जिसके पास, वो क्या करेगा, वो इस उम्मीद का लेक्चर जो है जो 2026 का जिसको अमित महाजन सर ने पढ़ाया 6 आवर का लेक्चर है, उसको जो है वो 2x पे देख के 3 आवर में कंप्लीट कर सकता है और इस चैप्टर को कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी है तो क्वेश्चंस भी लगा सकता है। बाकी केमिकल काइनेटिक्स बचता है हमारा, जो 5 आवर 20 मिनट में अमित महाजन सर ने लिया है उम्मीद में, इसको भी आप देख सकते हैं, 3 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ये भी जो है 4 आवर 20 मिनट का है, तो इसको भी 3 आवर में कंप्लीट किया जा सकता है। ये हमें इक्विलिब्रियम डे 7 पे करना है, डे 9 पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, डे 11 पे केमिकल काइनेटिक्स और डे 13 पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आते हैं इनऑर्गेनिक में डे 2 में। डे 2 में हमें इनऑर्गेनिक में क्या करना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। ठीक है ना, ये पीरियोडिक टेबल जो है और केमिकल बॉन्डिंग जो है ये बेसिक चैप्टर होता है जो ऑलरेडी बहुत लोग पढ़ चुके होते हैं, तो इसको वन शॉट से ना करें, आप खुद के नोट्स से करें, रिवाइज करें, वही काफी रहेगा। क्योंकि अगर लेक्चर देखने गए तो इसके लेक्चर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी ये 7 आवर है तो इसको किया जा सकता है 2x पे देख करके 4 आवर तक में इसको कंप्लीट किया जा सकता है पीरियोडिक टेबल को।
ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग इसमें भी समझने का होता है, दोनों चैप्टर में ज्यादा याद करने का नहीं होता, समझने का ज्यादा होता है। तो इसको भी अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो 9 आवर 30 मिनट का ये लेक्चर है, 5 आवर 4 आवर में आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको 2x पे देखते हुए, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग को। और पढ़े हुए होते हैं तो काफी इजी लगता है, ठीक है ना, यानी कि जल्दी जल्दी समझ में आता है। नहीं पढ़े होते हैं तो काफी देर लगता है। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, नीट 2026 के लिए बिल्कुल ही जीरो पे है या 10-20% पढ़ा है, तो फिर ये स्केड्यूल उसके लिए नहीं है। जो है कि हमने पढ़ा है, हमारे पास 40% 50% नॉलेज है चैप्टर्स की, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डे 4 पे ये था केमिकल बॉन्डिंग। डे 6 पे हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी अगर नोट्स नहीं है आपके पास तो 8 आवर के लेक्चर्स हैं। ये किसके लेक्चर्स हैं मैं इसको अभी बता देता हूँ, ठीक है, कहाँ के लेक्चर्स हैं, ठीक है। 8 आवर्स के लेक्चर है, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये लेक्चर जो है आईओसी का, ये है ओम सर का, ओम पांडे सर, ठीक है ना। ओम पांडे सर जो है 6 डे में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करे हैं, आप उससे देख सकते हैं। और ये जो है जेई के लिए है, यानी कि जेई के लिए ये वीडियो लेक्चर शूट किया गया था, लेकिन जेई और नीट कोई अलग है नहीं, ठीक है ना। तो इससे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बात खुद ओम पांडे सर ने कहा था जब नीट 2026 हो रहा था, उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम इसको काफी अच्छे तरीके से करके 6 डे में पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं। तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डे 6 में, ठीक है। उसके बाद डे 8 में हमें क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, जो कि 5 आवर 30 मिनट का है, ठीक है। जिसके पास नोट्स है वो इसको खुद से पढ़ेंगे। क्यों खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि ये याद करने वाला होता है, लेक्चर देखने के बाद भी आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है पहले और आपके पास नोट्स है तो आप इसको याद करिए, ना ही लेक्चर नहीं देखिए, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक ये भी याद करने वाला चैप्टर है, तो इसका भी लेक्चर देखना मुझे नहीं लगता है बेनिफिट। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, अगर आपने पहले एक बार लेक्चर देखा हुआ है तो आप इसको लेक्चर नहीं देखिए, आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़िए, समझ के पढ़िए, खुद से दिमाग लगाइए। जो समझ नहीं आता है चैट जीपीटी से पूछिए, लेकिन खुद से करिए तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर देखना है तो 6 आवर 20 मिनट का ये लेक्चर है, 2x पे देख सकते हैं इसको, 3 आवर में 4 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में हम आते हैं डे 12 पे, जो सॉल्ट एनालिसिस है, ठीक है ना। सॉल्ट एनालिसिस भी आपको याद ही करना पड़ेगा, तो इसको भी आप जो अगर आपके पास नोट्स है बना हुआ है तो आप उससे इसको फॉलो करिए, ठीक है। अगर नहीं है नोट्स तो हमें लास्ट में वन शॉट पे ही आना पड़ता है, जो 6 आवर 32 मिनट का है, और इसको भी 3 to 4 आवर में कंप्लीट किया जा सकता है। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक का था। ओम पांडे सर का है, 2025 के जेई के लिए ये बनाया गया था, ठीक है, 2025 के लिए। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं ओम पांडे सर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट पंकज सर है, ठीक है। और पंकज सर से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है ऑलरेडी एक बार तो इसको फॉलो करना ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कभी भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको फॉलो करके अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ये मतलब कि ये जो स्केड्यूल है ऑर्गेनिक का, ये खुद पंकज सर ने बताया, ये मेरा स्केड्यूल नहीं है, ठीक है ना। ये पंकज सर ने बताया था और मुझे काफी बेहतर लगा, और मुझे आपको बेहतर चीज बताना था कि कैसे करना है, तो मैंने उसको हूबहू जो है यहाँ पे कॉपी करके बताया है, ठीक है। यानी कि जो मैंने उनसे सुना कि जैसे इसको करना चाहिए वैसे ही मैंने आपको बताया, क्योंकि बेहतर चीज पता होनी चाहिए। डे 13 और डे 14 यहाँ पे मैंने लिखा है 2 दिन में जो है आप कंप्लीट ऑर्गेनिक का महातांडव, जो पंकज सर ने लिया है, बाय पंकज सर, जेई 2025 के लिए ये महातांडव है, इसमें पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक है, 12 घंटे की लगभग की होगी। आप इसको 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 4-4 घंटे की, यानी कि आप स्पीड करके डेली 4-4 घंटा देखिएगा तो 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, स्पीड करने के बाद। तो ये हमें डे 13 को और 14 को कंप्लीट करना है। उसके बाद डे 15 में हमें क्या कंप्लीट करना है, कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम्ड रिएक्शन बाय पंकज सर। ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये ज्यादा लंबा नहीं होगा, काफी छोटा होगा, मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटे का वीडियो होगा या उससे कम का ही होगा, ठीक है ना। तो आप इसको भी कर सकते हैं। डे 15 पे कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म कर लीजिए और नेम रिएक्शन कर लीजिए, जो पंकज सर ने कराया है, ठीक है। डे 16 पे आप इसे कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बाय पंकज सर जो है, ये भी जो है 2 घंटे की कुछ लेक्चर है, ठीक है ना, आप इसको कर लीजिए। और फिर डे 17 पे जो पंकज सर ने 25-25 कराया है 2026 नीट वालों के लिए, आप उसको कर लीजिए, ठीक है। ये करने के बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा और डन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास वक्त और रहे तो आप एक बार और फिर से सबको रिवाइज करिए। अगर ज्यादा वक्त नहीं है
तो मेन टॉपिक्स को रिवाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। इसमें भी अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो आप इसको नहीं फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तभी इसे वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी वास्ट होता है, समझने में काफी मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो इसको जो पढ़ा हुआ है वही इसको फॉलो करके रिवीजन कर सकता है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है उससे उसके लिए ये चीज नहीं है। उसके लिए अगर आपको करना है तो आप वन शॉट ही देखिए, 7 दिन 8 दिन लगाइए और वन शॉट देख करके आप उसको कवर करिए, ठीक है। और डेली उसको याद करिए, अगर डेली याद नहीं करिएगा तो फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा नहीं हो सकता है। अब हम अपना लास्ट देख लेते हैं कि 20 डेज में फिजिक्स को कंप्लीट कैसे रिवाइज करें, ठीक है। मैं जो अभी फिजिक्स को रिवीजन का तरीका बताऊंगा, आप इसमें चैप्टर्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप 12th को पहले कर सकते हैं, 11th को बाद में कर सकते हैं, 11th पहले कर सकते हैं, 12th बाद में कर सकते हैं। किसी तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स है, फॉर्मूला शीट्स है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, आपको वन शॉट से करना है, आप वन शॉट से भी कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ आता है बस, तो आप बस पीवाईक्यू लगा सकते हो उस चैप्टर्स का। जैसे आपको फिजिक्स करना है उस तरीके से करिए, बस इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग 20 डेज में आप फिजिक्स को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने वन शॉट्स का टाइम ड्यूरेशन भी लिखा है और चैप्टर्स का नाम भी लिखा है, ठीक है। ये जो वन शॉट है आयुष सर ने लिया है, 2026 नीट के लिए लिया था, जिसमें कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाया है, ठीक है ना। मैंने आयुष सर का यहाँ पे क्लास 11th का पूरा लिखा है, और यहाँ पे मैंने पवन सर का जो उम्मीद लेक्चर, अगर आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे उम्मीद लेक्चर बाय पवन सर, या आप ये सर्च करिएगा सिर्फ कि क्लास 12 पवन सर लेक्चर, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा आपके पास, और उसका टाइम ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। आप एग्जैक्ट मैच करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करने का क्या मकसद था, क्योंकि नीट में 12th से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 12th जो है काफी बच्चे के स्ट्रॉन्ग्स भी होते हैं, ठीक है, काफी के वीक भी होते हैं। तो अगर वो इसको कर लेना तो उसका बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है नहीं, कम है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं अगर आपको इससे नहीं करना, यहाँ मतलब कि अगर आपको 12th अलग से नहीं करना, एक ही साथ करना है, तो आप पूरा कंप्लीट आयुष सर का फिजिक्स का भी देख सकते हैं, जिसमें आयुष सर ने 15 दिन में पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ाया है, आप उसको भी देख सकते हैं आगे। यहाँ पे मैंने 11th का लिखा है, 11th के आगे भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने 11th का आयुष सर का इसलिए लिखा क्योंकि इसमें इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन है नहीं, आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे और क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत डिटेल में आपको कुछ भी पढ़ने को वहां पे नहीं मिलेगा, फॉर्मूला और क्वेश्चन रैपिड रिवीजन है वो एक तरह का, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11th मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ चुके होते हैं, इसलिए मैंने लिखा। सबसे पहले है एक दिन में यूनिट एंड मेजरमेंट एंड वेक्टर, जो 3 घंटे 30 मिनट में यानी कि 3.5 आवर में किया हुआ है। आप इसको बड़ी आसानी से एक दिन में कर सकते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन ऑलमोस्ट 4 आवर में है, आप इसको बहुत आसानी से 2 to 3 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, ये भी 4 आवर में, इसको भी 2 to 3 आवर में आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। फिर से यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, जो बचा हुआ पोर्शन है लॉज ऑफ मोशन का वो है, ठीक है ना, जो कि 5 आवर में है, तो ये 3 to 4 आवर में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सॉलिड फ्लूइड रोटेशन, ये भी जो है 3.5 आवर में है। फॉर्मूलाज है, मैं बता रहा हूँ कि इसमें फॉर्मूलाज है और क्वेश्चन है, ठीक है ना, डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो ये 3.5 आवर में, इससे आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा 2 to 3 आवर में कंप्लीट। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये जो है, और केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 आवर में है, इसको भी 2 to 3 आवर में कंप्लीट किया जा सकता है। डे 1 पे हम ये किए, डे 2 पे ये किए, डे 3 पे ये किए, डे 4 पे ये किए, डे 5 पे ये किए, डे 6 पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। डे 7 पे ऑसिलेशन एंड वेव करेंगे हम, 4 आवर का है ये, यानी कि इसको भी हम 3 आवर में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये डे 8 पे मैंने लिखा है ग्रेविटेशन, क्योंकि इसमें कहीं भी मुझे ग्रेविटेशन नहीं दिखा है, तो ग्रेविटेशन भी अगर आप सर्च करिएगा ग्रेविटेशन बाई आयुष सर, तो आपको ये वाला लेक्चर आ जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का, आप इससे ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। इसका ये है, आयुष सर का है ये, ठीक है ना, आयुष सर का लेक्चर है ये, इसको आप इससे करिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा 12th का फिजिक्स है पूरा, और ये काफी अच्छे तरीके से, यानी कि ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो इसको फॉलो करे ना, तो वो काफी अच्छे तरीके से अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, क्योंकि ये डिटेल में है पूरा, ठीक है ना, डिटेल में है, तो काफी फायदा है इसको देखने का। यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से शुरू होता है, 6.5 आवर का लेक्चर है, और इसको आराम से 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 7 घंटे का है, इसको भी 4 घंटे में आराम से निपटा सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी 6.5 आवर का है, ये भी 4 घंटे में, यानी कि 4-4 घंटे में आप अगर एक दिन 4-4 घंटा दे, तो आपके इतने सारे
जो है चैप्टर कंप्लीट होंगे, और वो भी डिटेल में कंप्लीट होंगे, ये नहीं कि इधर उधर से। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये भी 5.5 आवर में है, 3 आवर टू 4 आवर में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर 3 घंटे का है, मतलब कि 2 घंटा मान के चलते हैं कि 2 घंटे में आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम इसको स्पीड में करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट 4 घंटे का है, ये भी 3 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी जो है 5.5 आवर का है, तो ये भी 3 घंटा 4 घंटा में हो जाएगा। ईएम वेव 2 आवर का ही है, तो ये 1.5 घंटे में हो सकता है। रे ऑप्टिक्स 7.5 आवर का है, 5 आवर इसमें लग सकते हैं, ठीक है। डे 17 में है ये। और फिर डे 18 में हमारे पास क्या है, वेव ऑप्टिक्स, और 4.5 आवर का ये लेक्चर ड्यूरेशन है, इसको भी 3 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं। डे 19 पे हमारे पास सेमीकंडक्टर है जो 2 घंटे का है, इसको भी 1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं। और डे 20 पे हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है पूरा, जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है, एटॉमिक फिजिक्स आता है, न्यूक्लियाई आता है, ठीक है ना। तो इसको जो अगर हम मॉडर्न फिजिक्स इससे कर लेंगे ना, तो ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 5 घंटे में 3 चैप्टर 5 घंटे में कवर होगा। पहला जो चैप्टर है वो ये है रेडिएशन वाला चैप्टर है, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, और दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पवन सर का ये लेक्चर है, आप सर्च करिएगा पवन सर क्लास 12th तो आ जाएगा, ठीक है ना, यूट्यूब पर। और काफी बेहतरीन तरीके से इसमें पढ़ाया गया है। मैं पहले भी कह रहा हूँ और बाद में भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ और बाद में भी कह रहा हूँ कि अगर आपको इसके सीक्वेंस में ऊपर नीचे करना है, आपको जैसे करना है आप वैसे करिए, ठीक है ना। लेकिन आप टारगेट लेकर के चलिए कि 20 दिन में इस सबको जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है हमको, ठीक है ना। आप चाहें तो अगर आपका ये चैप्टर स्ट्रांग है, जो बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी सब का स्ट्रांग होता है, तो आप इसको फॉलो करिए। पहले आप मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़िए, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़िए, फिर अल्टरनेटिंग करंट पढ़िए। आप इसको पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद उसको लास्ट में जब आपके पास टाइम बचे अच्छा खासा तो आप उसको करिए। ये 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कुछ भी अगर बैकलॉग आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 25 दिन, ठीक है ना, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। नीट में हमारे लिए कम से कम जो है 1 महीना तो है अभी, क्योंकि पेपर सेट होगा, फिर एडमिट कार्ड रिलीज होगा, पेपर सेट होगा, ठीक है ना, सेंट्रल अलॉटमेंट, बहुत सारे काम होते हैं एनटीए को करने के लिए। और फिर बीच में उनका एग्जाम भी है, अलग अलग एग्जाम है, यानी कि हमारा तो नीट है ना, बाकी और भी एग्जाम जो लेते हैं तो बीच में उन लोग का भी एग्जाम है। तो एमआर सर ने जैसा कि बताया, मैंने देखा उनका वीडियो, तो मेरे ख्याल में वो कह रहे थे कि जुलाई के आसपास जो है ना पेपर जो है वो मतलब कि हो सकता है नीट का। अब ये तो ऑफिशियली एनटीए ही बताएगा कि कब होगा, ठीक है ना, सब अभी अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन 1 महीना 30 या 25 दिन तो लगेगा उनको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था पूरा स्केड्यूल, इसको फॉलो करिए। और आगे अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइए कि ये मुझे पसंद आया, ठीक है। आगे में अगर हमारे पास टाइम बचेगा नीट 2026 के लिए तो मैं कुछ और बेहतर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसको और रिवीजन कैसे अच्छा किया जा सके, ठीक है ना। बाकी 2027 के लिए भी गाइडेंस मैं दे सकता हूँ, 2028 के लिए भी गाइडेंस दे सकता हूँ, 10th के लिए भी, 9th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, वो सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा। अभी नीट 26 पे फोकस करें। थैंक यू।